नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम और मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मुंडक उपनिषद देख रहे हैं और मुंडक उपनिषद में हमने अब तक प्रथम मुंडक के प्रथम और द्वितीय खंड को देखा एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड को। ठीक है, तो इसका जो प्रथम श्लोक है हम श्लोक देखते हैं। पहले मैं श्लोक बोलूँगा, फिर उसका अर्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तद एतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद विस्फुल्लिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते तथा अक्षराद विविधा भावा प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। अब इसका क्या अर्थ है? श्लोक तो पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये बोल रहे हैं तद एतत् सत्यम, इसका मतलब है वह ही सत्य है। कौन सत्य है? यथा, जैसे, सुदीप्तात् पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रा प्रभवन्ते, अर्थात जैसे भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ, हजारों की संख्या में चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। इससे जो अग्नि भली प्रकार से प्रज्वलित होती है, जो बढ़िया करके जलती है, इस प्रकार उससे हजारों प्रकार की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं तथा वैसे ही अक्षराद विविधा भावा प्रजायन्ते, अर्थात वैसे ही अक्षराद मतलब अक्षर। यहाँ पर अक्षर का क्या मतलब है? अब देखो, पिछली वीडियोज़ में हम देखते आ रहे हैं कि अक्षर का मतलब हम ले रहे हैं अविनाशी से। अविनाशी यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, समझने की बात है। अविनाशी तो परमात्मा भी है, अविनाशी तो जीवात्मा भी है और अविनाशी प्रकृति भी है। अविनाशी या अक्षर वही चीज़ें होंगी जो नित्य होंगी। और जैसा कि हम जानते हैं, तीन चीज़ें ही नित्य हैं, जो ना कभी जन्म लेती हैं, जो ना कभी मरती हैं, मतलब जिनका ना कोई आदि है ना अंत है। तो ये तीन अनादि हैं, तीन नित्य हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो यहाँ पर जो अक्षराद शब्द आया, इसका क्या मतलब है, इसका हम क्या अर्थ लेंगे? तो देखो, यहाँ पर हमको ये समझना होगा, यहाँ पर अक्षराद मतलब अक्षर का अर्थ परमात्मा से नहीं अपितु प्रकृति से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अक्षराद मतलब अविनाशी प्रकृति से विविधा अनेक प्रकार की भावा सत्ताएँ, या कह लीजिए पदार्थ, या कह लीजिए सब सब्सटेंसेज प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं। मतलब जैसे अग्नि से हजारों तरह की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही इस अविनाशी प्रकृति से अनेक प्रकार की सत्ताएँ, पदार्थ, सब्सटेंसेस उत्पन्न होते हैं। फिर आगे लिखते हैं तत्र च, और उस कारण प्रकृति में एव ही अपीयन्ति, प्रलीन हो जाते हैं। मतलब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उस प्रकृति में ही प्रलीन हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक क्या कहता है। दिव्य ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतर ही अजः प्राण ही अमना शुभ्र ही अक्षरात् परतः परः, अर्थात अब इसमें देखिए, दिव्य का मतलब दिव्य है, ही मतलब ही, अमूर्त मतलब अशरीरी, मतलब जिसका कोई मूर्त ना हो, जिसका कोई शरीर ना हो, जो अशरीरी है। अरूपः पुरुषः पुरुष, स वह ब्रह्म, अब यहाँ पर आ गया ब्रह्म, प्रकृति नहीं, यहाँ पर आ गया ब्रह्म। ठीक है, आगे लिखते हैं बाह्य अभ्यंतर, मतलब बाह्य भी है और अभ्यंतर भी है। ये जो रचना है इसके अंदर भी है, बाहर भी है, वह सब में रमा हुआ है। कौन? वह ब्रह्म। ठीक है, सब में रमा हुआ है। आगे लिखते हैं ही अजह, अजह मतलब वह अजन्मा है। फिर लिखते हैं अप्राणः, मतलब प्राण शून्य है, मतलब परमात्मा को प्राणों की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहते हैं ही अमना, वह मन से रहित है। शुभ्र मतलब वह शुद्ध है, कांतिमान है, स्वच्छ निर्मल है। अक्षरात, अक्षरात का क्या मतलब है? अक्षरात का मतलब यहाँ पर है अविनाशी अव्यक्त प्रकृति से भी परतः परा, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अधिक श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर है। तो इसका पूरे का अर्थ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये तो मैंने इसका शब्दार्थ बताया आपको, अब इसका पूरे का अर्थ क्या है? पूरे का अर्थ यह है कि वह जो दिव्य है, अशरीरी है, जिसका कोई रूप नहीं है, वह पुरुष, वह परमात्मा सब जगह व्यापक है, वह ब्रह्म इस रचना के बाहर भी है और इसके अंदर भी रमा हुआ है। वह अजन्मा है, प्राण शून्य है, वह मन से रहित है और कांतिमान, स्वच्छ निर्मल है। और वह इस प्रकृति, ये जो मूल प्रकृति है, इतनी सूक्ष्म है, वह इस प्रकृति, इस अव्यक्त प्रकृति से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, इससे भी अधिक श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक बढ़कर है। इसका अर्थ है वह चेतन सत्तारूप विराट पुरुष दिव्य आभायुक्त होता हुआ भी अमूर्त है, मतलब उसकी कोई मूर्त नहीं है।
बाहर होता हुआ भी अंदर है, जैसे संसार को उत्पन्न करता हुआ भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता। प्राण का संचार करते हुए स्वयं अप्राण है। सब मनों को प्रेरणा देते हुए उसका अपना मन नहीं। वह अक्षर है, परंतु उसका शुभ रूप तो अक्षर से भी परे से परे है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ उपनिषद में इन्होंने लिखा है। ये दूसरा श्लोक हुआ। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुः ज्योतिः आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। अर्थात इसका क्या अर्थ है। एतस्मात् मतलब इससे ही। किससे। अब यहाँ पर हम ये आया यहाँ पर किससे। एतस्मात्, एतस्मात् का मतलब है इससे ही। अब इससे ही कौन, यहाँ पर प्रकृति लेंगे या परमात्मा लेंगे। तो देखो, अगर हम लें प्रकृति तो वो भी ले सकते हैं, और अगर परमात्मा ले जो उनकी निमित्त कारण है वो भी ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे ही मतलब किससे, हम लेके चलेंगे परमात्मा को। मतलब परमात्मा से ही। जायते मतलब उत्पन्न होता है क्या, प्राणो प्राण, मन मन, सर्वेंद्रियाणी सारी इंद्रियां, च और खम आकाश, वायु वायु, ज्योति मतलब तेज, अग्नि बोल दीजिए, आपः जल, पृथ्वी पृथ्वी, विश्वस्य सबका, धारिणी धारण करने वाली। मतलब उस परमात्मा से ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है। प्राण भी, मन भी, सारी इंद्रियां भी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंचमहाभूत भी, और तोरी जो पृथ्वी जो सबका धारण करने वाली ये सब कुछ उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कह लीजिए कि इन सब का कारण कौन है, परमात्मा। आगे देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। अग्नि ही मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वागविव्रता च देदः वायु प्राण हृदय विश्वम अस्य पदभ्याम पृथ्वी ही एषः सर्वांतरात्मा। अब देखो, इसका अर्थ जो लिखा है वो क्या है। जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा है, वैसे पंचमहाभूतों में परमात्मा का वास है। ठीक है, वह सब भूतों का अंतरात्मा है। यह संसार उस विराट पुरुष का शरीर है। अग्नि उसका मूर्धा है, मतलब मस्तिष्क है या सिर कह दीजिए। जैसे मस्तिष्क द्वारा ज्ञान होता है, वैसे अग्नि द्वारा जहाँ चाहें वहीं हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित अस्त होता है, परंतु अग्नि का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए हर समय किया जा सकता है। चंद्र तथा सूर्य उसकी दो आँखें हैं, दिशाएं उसके श्रोत्र हैं, विस्तृत रूपी वेद वाणी उसकी वाणी है, वायु प्राण है, विश्व उसका हृदय है, और पृथ्वी पाँव है। ठीक है, तो ये हमने देखा है चौथा श्लोक। आइए देखते हैं पाँचवा श्लोक क्या कहता है। देखो, ये जो उपनिषद है ना, ये बड़े ही गूढ़ विषय हैं, बड़े ही रहस्यात्मक हैं। इतना इजीली ये समझ में नहीं आएंगे। आपको बहुत ही पेशेंस दिखाना होगा, बहुत ही धैर्यपूर्वक बातों को सुनना होगा, समझना होगा, तब आपको कुछ बातें समझ में आनी शुरू होंगी। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार हैं, आए हैं वीडियो पे, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा आपको समझ में। बट हाँ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जो यूनिक नॉलेज है, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, जो अद्वितीय ज्ञान है, उसको वही प्राप्त करेगा जो धैर्य दिखाएगा, जो अपना दिमाग लगाएगा, जो बुद्धि लगाएगा। इतनी आसानी से जो ज्ञान मिल जाए वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करना। देखिए पाँचवा श्लोक क्या कहता है। तस्माद् अग्निः समिधः यस्य सूर्य सोमातः पर्जन्य औषधया पृथिव्याम पुमानः रेतः सिंचति योषितायाम वह्य प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः। इसका क्या मतलब है। देखो, इस श्लोक का अर्थ इन्होंने लिख रखा है कि जिस विराट पुरुष के लिए सूर्य समिधा रूप है, जिस विराट पुरुष के लिए, उस परमात्मा के लिए सूर्य समिधा रूप है। जैसे यज्ञ में हम समिधा डालते हैं, तो उस समिधा को ध्यान में रखकर देखिए कि उस विराट पुरुष के लिए, किसके लिए, उस परम ब्रह्म के लिए समिधा रूप है क्या, सूर्य। अर्थात जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुंज भगवान के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान तेज का पुंज समिधा की तरह तेजहीन है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। ये कह रहे हैं ना, तस्माद अग्नि समिधा, मतलब उससे अग्नि तेज समिधाएं प्रकाशित हुई हैं। ये कह रहे हैं कि उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। आगे लिख रहे हैं, चंद्र जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है। आगे लिखते हैं, औषधया पृथिव्यामा, क्या कि औषध मतलब वनस्पतियाँ, पृथिव्याम पृथ्वी पर जैसे उत्पन्न होती हैं। ये तो सच है, पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। आगे लिखते हैं, पुमाना रेतः सिंचति योषितायाम। पुमान कहते हैं पुरुष को। पुमान यहाँ पर जो शब्द आया पुरुष के लिए आया, पुल्लिंग के लिए आया। ठीक है,
रेतः, रेत का मतलब यहाँ पर वीर्य को कहा गया है। जैसे पुरुष वीर्य को सिंचती, सींचता है, डालता है, योषितायाम मतलब स्त्री में, ठीक है। जैसे पुरुष वीर्य को सींचता है, डालता है स्त्री में, वही बहुत अनेक प्रजाय पुरुषात विराट पुरुष से संप्रसुता उत्पन्न हुई हैं। तो यही तो इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि जिस विराट पुरुष के लिए सूर्य समिधा रूप है, उस परमात्मा के लिए सूर्य समिधा रूप है, अर्थात जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुंज भगवान के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान तेज का पुंज समिधा की तरह तेजहीन है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई। जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है कौन? चंद्र, और उससे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष जैसे स्त्री में वीर्य का सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती हैं, इसी तरह विराट पुरुष से ही सब कुछ प्रसूत हुआ है, इसी तरह उस विराट पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ये सब कुछ बता रहे हैं उस ब्रह्म को, मतलब सबका कारण कौन है? वह ब्रह्म, वह परमात्मा, सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है। ये हर श्लोक में यही बता रहे हैं, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है, तो ये हमको समझना है। आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। तस्मादृचः साम यजूमसि दीक्षा यजाश्च सर्वे कत्वो दक्षिणाश्च संवस्त्रश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। इसका मतलब क्या है? तस्माद मतलब उस विराट पुरुष से, ऋचा मतलब ऋचाएँ बोलते हैं ऋग्वेद के मंत्रों को, तो उस पुरुष से ऋचाएँ मतलब ऋग्वेद, साम मतलब सामवेद, यजुर्मषि मतलब यजुर्वेद, और दीक्षा, दीक्षा मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि संस्कार, नियम, व्रतादि जो ये कर्म है, ये दीक्षा, ठीक है। आगे लिखते हैं यज्ञ मतलब यज्ञ, फिर लिखते हैं चय और सर्वे सब, कतब मतलब जो यज्ञ कर्म है, दक्षिणा मतलब जो उसका कर्म फल है, चय और, संवत्सर मतलब वर्ष को कहते हैं, काल परिमाण को कहते हैं, फिर कहते हैं चय और, यजमान मतलब यज्ञकर्ता, चय, फिर कहते हैं और, लोका मतलब लोक, कर्म फल के भोग के स्थान, स्थिति, अवस्था, सोम मतलब चंद्र, यत्र मतलब जिन लोकों में, पवित्र पवित्र करता है, तपता है, यत्र जहाँ सूर्य है, सूर्य मतलब सूर्य है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है उसी विराट पुरुष से ऋक यजु शाम प्रकट होते हैं, उसी विराट पुरुष से, उसी परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर, तीनों वेदों में दीक्षा लेकर यजमान संवत्सर तक अर्थात संवत्सर पर्यंत यज्ञ तथा अन्य शब्द, कतु, कतु का मतलब है कर्म करता है। आगे लिखते हैं कि दक्षिणा देकर उन लोगों को प्राप्त होता है जिनमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। सोम मतलब चंद्र, सूर्य मतलब सूर्य, उन लोगों को प्राप्त होता है वो दक्षिणा देकर जिनमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। ये दीक्षा यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब, कतु, दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य सब उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। एक बार फिर इन्होंने बताया कि ये सब कुछ, सूर्य हो, सोम हो, लोक हो, दक्षिणा हो, कतु मतलब कर्म हो, यज्ञ हो, संवत्सर हो, यजमान हो, ये सब कुछ किससे उत्पन्न हुए? उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, मतलब सबके उत्पत्ति का कारण वही है, ठीक है। तो इस श्लोक में भी इन्होंने बताया कि सबके उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा। आगे देखिए 7वां श्लोक क्या कहता है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूतः साध्या मनुष्यः पशवो वयामसि प्राणा अपाना व्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। इसका क्या मतलब है? तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, मतलब उससे ही, देवा मतलब विद्वान, विद्वान मतलब सर्वश्रेष्ठ, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, अनेक, संप्रसूता उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं साध्या मतलब सिद्धि प्राप्त जन उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं मनुष्य मतलब मनुष्य उत्पन्न हुए। पशवा फिर कहते हैं पशु मतलब उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं वयामशी मतलब पक्षी, नवचर, वर्ड्स उत्पन्न हुए। प्राण अपाना, ये प्राण और अपान उत्पन्न हुए। व्रीहि यवो मतलब धान व जौ, ये जो अन्न है, धान व जौ नहीं, केवल धान व जौ नहीं, धान व जौ का मतलब जितना भी अन्न है उत्पन्न हुआ। तपः तप उत्पन्न हुआ। चय मतलब और, श्रद्धा सत्य में दृढ़ आस्था, सत्य में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ। सत्यम मतलब सत्य। ब्रह्मचर्यम मनोनिग्रह, विधि कर्म विधान, उचित व्यवस्था, चय और। तो ये सब बताया किससे उत्पन्न हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये सब उत्पन्न हुआ उस परमात्मा से। अब देखो यहाँ पर पहले हम 3 चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर वर्ड आया देवा, साध्या, मनुष्य। देव, साध्य और मनुष्य, ये क्या है? ये तीनों हैं तो वास्तव में मनुष्य है तो मानव ही, लेकिन तीनों की कैटेगरी तीनों की अलग अलग है। कैसे? क्वालिटी से, गुणों से, विशेषताओं से देखें तो सब अलग अलग है। देव उसको बोलते हैं जो विद्वान है, जो विद्वान है, जो सर्वश्रेष्ठ है।
जिसका ज्ञान, जिसकी नॉलेज सुपीरियर है, वो देव है। किसमें? मनुष्यों में। मनुष्य में भी तो कई तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अल्पज्य होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ देव होते हैं, कुछ श्रेष्ठ होते हैं। तो देव वो हैं जो विद्वान है, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुधा, ठीक है। फिर कहते हैं साध्या। साध्य का मतलब वो मनुष्य जिनको सिद्धि प्राप्त है, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि योग दर्शन के विभूतिपाद में विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, तो वे मनुष्य जिनको सिद्धि प्राप्त है उनको बोला साध्या। फिर कहते हैं मनुष्य। मनुष्य मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, साधारण मनुष्य, जैसे हम तुम हैं, हम सब मनुष्य। तो देव, साध्य तथा मनुष्य ये 3 कोटि के उच्च जीव हैं जो पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए हैं। जिसकी जितनी साधना उसको उसी के हिसाब से फल मिला। जिसकी अधिक साधना हुई वो देव बन गया, जिसकी कुछ कम साधना हुई वो साध्य बन गया, जिसकी और कम साधना हुई वो मनुष्य बन गया। ठीक है। वे देव जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य गुण प्राप्त किए हैं, वे साध्य जो साधारण गुणों वाले हैं, वे मनुष्य हैं। ये तीनों उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। ठीक है। तो देव हो, साध्या हो और मनुष्य हो, तीनों उत्पन्न किससे हुए? तीनों का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? वो परमात्मा ही है ना। ठीक है। आगे लिखते हैं पशु हो, पक्षी हो, ये सब उससे उत्पन्न हुए। प्राण अपान सब उससे उत्पन्न हुए। व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और इनकी विधि, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी से है। मतलब सबका कारण कौन है? ब्रह्मा, परमात्मा, सब उसी से उत्पन्न हुआ है ना। ठीक है। आगे देखिए 8वां श्लोक क्या कहता है? सप्तः प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तः अर्चिसा समिदः सप्त होमः इमे लोकाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणः गुहाशयाः निहिता सप्त सप्त। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका अर्थ ही लिखते हैं कि मनुष्य शरीर में 2 आँखें, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 1 मुख है। ये 7 लोक हैं। ठीक है। ये 7 लोक हैं, ये हमने देखा भाई। 2 आँखें, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुख है। ये 7 लोक हैं जो मानो 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में प्रविष्ट हुए प्राण विचरते हैं। इन गुफाओं में प्रविष्ट हुए प्राण विचरते हैं। मतलब प्राण को अगर देखें तो प्राण इन्हीं में तो विचर रहा है। ये तो समझने की बात है। एक एक में एक एक प्राण है, अतः 7 में 7 प्राण हैं। ये 7 प्राण उसी से उत्पन्न हुए हैं। इन 7 गुफाओं में प्राण यज्ञ हो रहा है, मतलब प्राण इनमें विचर रहा है, एक तरह का यज्ञ इनमें हो रहा है। 7 होम हो रहे हैं जिनमें विषय रूपी 7 समिधाएँ पड़ रही हैं। ये 7 लोग हैं, इनमें विषय रूपी 7 समिधाएँ पड़ रही हैं और इन समिधाओं के जलने से ज्ञान रूपी 7 अग्नियाँ ज्योति दे रही हैं। इनको हम अग्नियाँ भी कह सकते हैं। 7 अग्नियाँ, ये जो 7 लोग हैं इनको 7 अग्नियाँ भी कह सकते हैं। आँख, नाक, कान, मुँह, ये 7 अग्नियाँ भी इनको कह सकते हैं। ज्योति हमको दे रही हैं, ज्ञान हमको दे रही हैं। ये सब उसी विराट पुरुष से है। मतलब इन सब का कारण भी कौन है? वही विराट पुरुष है। ठीक है। आगे देखिए 9वां श्लोक। अतः समुद्रा गिरया च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवा सर्वरूपा अतः च सर्वा औषधया रसः च येन एषः भूतः तिष्ठते ही अंतरात्मा। अब ये कहते हैं अतः मतलब इस विराट पुरुष से ही, इस परमात्मा से ही, समुद्रा मतलब समुद्र, गिरह मतलब पर्वत, च और सर्वे सारे, अस्मात् इससे ही, स्यन्ते प्रवाहित होते हैं, सिंधवा मतलब नदियाँ, सर्वरूपा मतलब सब प्रकार की छोटी बड़ी, और अतः च इससे ही, सर्वा सारी, औषधया वनस्पतियाँ, हरियाली, रसः जितने भी रस हैं, स्वाद हैं, च और ये इससे ही, ऐसा यह भूते पंचमहाभूतों से तिष्ठते विद्यमान है, ही अंतरात्मा, अंतरात्मा शरीर जीव सर्वव्यापक ब्रह्म। मतलब क्या? मतलब ये कि इसी से समुद्र है, इसी से पर्वत है, इसी से छोटे बड़े सिंधु हैं, नदी नाले बह रहे हैं, इसी से औषधियाँ, इसी से औषधियों का रस उत्पन्न होता है। यह जगत 5 महाभूतों के साथ विराजमान है। इन सब का अंतरात्मा वही है, वही परमात्मा है। इन सब का अंतरात्मा वही ब्रह्म है, इन सब का कारण वही है। ठीक है। 10वां श्लोक देखते हैं। पुरुषः एव इदं विश्वं कर्म तप ब्रह्म परमृतम एतद् य वेद निहितं गुहायाम सह अविद्या ग्रंथिम विकृति इह सौम्यः। अर्थात हे सौम्य, यह विश्व उसी पुरुष में है। कह रहे हैं ना, पुरुषम एवेदम विश्वम, कि पुरुषम मतलब पुरुष में, एव मतलब ही, इदम मतलब यह है, विश्व मतलब संसार है। उस पुरुष में भी यह संसार है, यह विश्व उसी पुरुष में है। फिर आगे लिखते हैं कर्म तप ब्रह्म परामृतम, मतलब कर्म तप और ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है। ठीक है, सब उसी से है। आगे लिखते हैं एतद्यो वेद निहितम गुहायाम, कि मतलब गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है। फिर कहते हैं सो अविद्या ग्रंथिम विकृति सौम्य,
वह अविद्या गांठ को जिसने बांध रखा है काट डालता है। मतलब क्या कि हे सौम्य का मतलब शौनक को कहा जा रहा है ऋषि अंगिरा के द्वारा। ये ऋषि अंगिरा बता रहे हैं ना, शौनक को ज्ञान दे रहे हैं ना कि हे सौम्य, यह सब विश्व उसी पुरुष में है, उसी पुरुष से है। कर्म तप ब्रह्म परम अमृत सब उसी में है, उसी से है। गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है, गुहा मतलब हृदय रूपी गुहा में उसको जो जान लेता है, वह अविद्या की गांठ को जिसने हमें बांध रखा है काट डालता है। मतलब वो अपनी अविद्या को नष्ट कर डालता है और उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने देखा मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड। हमने इसमें 10 श्लोक देखे। देखो ये जो 10 श्लोक हमने पढ़े, अपनी अल्प बुद्धि से हमने इनको समझने का प्रयास किया। जितना हम समझ सकते थे उतना हमने समझने का प्रयास किया। बाकी और अधिक इनका भी अर्थ निकल सकता है, कोई सुपीरियर बुद्धि वाला अगर इनको पढ़े तो और अच्छे से समझ सकता है। बाकी हमने अपनी सीमित बुद्धि से जितना समझने का प्रयास किया आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत था। ठीक है, सो लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, भूल चूक के लिए क्षमा करना। आपको इससे क्या सीखने को मिला आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप बता सकते हैं हमें आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और इसी तरह के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं, उपनिषद को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप सात्विक सत्यम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंतराल पर या कभी कभी 2-3 दिन के अंतराल पर हमारी वीडियोज़ आती है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इस तरह उपनिषदों को जान सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, परमात्मा के नाम का जप करते रहिए, ओम नाम का जप करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।